हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर 4 है ना, आपका जो चैप्टर 4 है उसका रिवीजन आपको करा देते हैं। ये क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना। तो सबसे पहले आपको अपनी जो फर्स्ट वाली बुक है उसमें 36 नंबर का पेज निकालना है। ये देखिए है ना, इसमें दिया है। तो सबसे पहले आपको जब आप रिवीजन करेंगे, लेवल टेस्ट 4 की तैयारी करेंगे, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये क्या है? अंडमान निकोबार जो है चैप्टर, उसमें जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान उसके बारे में बताया गया है। तो उसका परिचय हम पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि उनमें से भी कोई ना कोई क्वेश्चन आएंगे है ना। क्वेश्चन पेपर अभी हम नहीं निकाल रहे हैं, वो वहीं से आ रहे हैं है ना, जहाँ की ये बुक है। तो आपको तैयारी अच्छे से करना है। तो देखिए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए संरक्षित है ना। क्वेश्चन बन सकता है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए संरक्षित है? तो बाघों के लिए है ना। यह सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है, जो पश्चिम बंगाल की दक्षिणी भाग में पड़ता है। सुंदरवन का नाम यहाँ भारी संख्या में मिलने वाले सुंदरी पेड़ों के कारण पड़ा। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, सुंदरवन का नाम सुंदरवन क्यों रखा गया? तो आंसर क्या लिखेंगे? सुंदरवन का नाम यहाँ भारी संख्या में मिलने वाले सुंदरी पेड़ों के कारण पड़ा। यह क्षेत्र मैंग्रोव जंगलों से घिरा हुआ है। मैंग्रोव का अर्थ है दलदली क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति, यानी कि जो कैसी मिट्टी में उत्पन्न होते हैं ऐसे पेड़ जो कि दलदली होती है ना, एकदम ठोस नहीं होती। इन वनस्पतियों में सुंदरी के अलावा देवा, केवड़ा, तरमजा, आमलोपी, गोराना आदि वृक्षों की प्रजातियां भी पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन कर सकता है यहाँ से कि ये जो मैंग्रोव वन है वहां पर कौन कौन सी वनस्पति और अधिक और पाई जाती है? तो देवा, केवड़ा, तरमजा, आमलोपी, गोराना आदि। फिर आगे देखिए, हाल के अध्ययनों से पता चला है कि यहाँ बाघों की संख्या 103 है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाघों की संख्या कितनी है ना। तो 103 है, 103। यहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी, रेंगने वाले जीव तथा अनेक प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। इनके साथ यहाँ खारे पानी के मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। इसे 1977 में वन्य जीव अभ्यारण्य और 4 मई 1984 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन लास्ट वाला, ये भी आप याद रखेंगे। अब देखिए, आओ करे एक है ना, यहाँ पर दिया है शब्द और उन्हीं को भरना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार भारत का खालिस्तान प्रदेश है, तो केंद्र शासित। पोर्ट ब्लेयर का हवाई अड्डा भारतीय खालिस्तान का है, नौसेना का है ना। महान स्वतंत्रता सेनानी वीर खालिस्तान यहाँ काफी लंबे समय तक कैदी रहे, सावरकर। फिर ओंगे खालिस्तान तो विलुप्ति के कगार पर है, ओंगे जनजाति। उसके बाद पोर्ट ब्लेयर और आसपास के द्वीपों पर खालिस्तान घनत्व अधिक है, जनसंख्या घनत्व। ठीक है। अब देखिए, आओ करें दो, अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? 34 नंबर का पेज है ना। 34 नंबर के पेज में आप निकालेंगे। ये देखिए, जो बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह के रूप में स्थित। अंडमान निकोबार भारत का दक्षिणतम हिस्सा है, जो बंगाल की खाड़ी में कई द्वीपों के रूप में स्थित है। सेकेंड क्वेश्चन, अंडमान को काला पानी क्यों कहा गया? ये भी 34 में है ना। यहाँ पर देखिए, सुंदरवन 34 नंबर के पेज में ही इसका आंसर मिल जाएगा आपको। सेकंड, हाँ, ये सबसे शुरू में देखिए, काले पानी की सजा। ये शब्द आपने अंडमान में दी जाने वाली कष्टमय सजाओं, सेकंड वाली लाइन में, के कारण उसे काले पानी नाम दिया गया। थर्ड क्वेश्चन, अंडमान निकोबार में कितनी जनजातियां रहती है, उनके नाम। 35 नंबर का पेज। यहाँ पर देखिए, ये 580 द्वीप है और 40 से 50 द्वीप मानव निवास करते हैं है ना। ये है अगला, ये 6 मुख्य जनजातियां हैं है ना। अंडमान निकोबार द्वीप पर 6 मुख्य जनजाति, जावा, अंडमानी निकोबार, ओंगे, सोपेन और सेंटिनेलीज। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर महान स्वतंत्रता सेनानी को कैद रखा गया था। किस महान स्वतंत्रता सेनानी को कैद रखा गया था? तो वीर सावरकर को, सेनानी वीर सावरकर को कैद रखा गया था है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार हरा क्यों दिखाई पड़ता है? ये भी 35 नंबर का पेज। इसमें देखिए, ये सेकंड नंबर का पैराग्राफ कि यहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसमें तकरीबन 580 द्वीप है। ये सभी वनों से आच्छादित यानी ढके हुए हैं, जिस कारण समुद्र का पानी हरा नजर आता है। अब देखेंगे हम
आगे के क्वेश्चन इसमें देखिए संधि, संधि किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा आपको करना है कि दो वर्णों से मिलने से उनके मूल रूप में जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। संधि को के नियमों द्वारा मिले हुए अक्षरों को अलग अलग करना, जैसे कि ये दिया विद्याधन अर्थी दिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है विद्याधन अर्थी, तो अगर ऐसा दिया है तो बराबर हमको क्या लिखना पड़ेगा, विद्यार्थी। ठीक है, अगर इसको उल्टा दे दिया, विद्यार्थी दे दिया या कोई भी शब्द दिया ऐसा, तो इसको तोड़ के हमको लिखना पड़ेगा विद्याधन अर्थी। इस प्रकार से आपको अगर विग्रह करके संधि विच्छेद करके देता है तो आपको उसको शब्द लिखना, शब्द देता है तो विच्छेद करके लिखना है ना। अब देखिए इसमें देखिए जैसे कि ये विद्या का आ प्लस अर्थी का आ बराबर मिलके बड़ा आ बन जाता है, यानी यहाँ आ की मात्रा लगी तो ये आ जाता है। विद्या का आ क्यों, क्योंकि ये व्यंजन है और व्यंजन स्वर से मिलकर बना होता है, इसलिए ये स्वर इसमें छिपा था और ये स्वर ऑलरेडी हमको दिखाई दे रहा है, तो दोनों मिलकर क्या बन गया, बड़ा आ, है ना, यानी कि यहाँ आ की मात्रा लगी थी बड़ा आ। ठीक है, अब देखिए शब्दों का आगे देखेंगे अपन संधि के बाद, या पढ़ लेंगे इसमें, जैसे कि प्रधानाचार्य में कौन सी संधि, प्रधान धन आचार्य, रविंद्र में रवि धन इंद्र, परमेश्वर परम धन ईश्वर, महोत्सव महाधन उत्सव, मत एक मत धन एक, स्वागत सुख धन आगत, परमाउष धन परम धन औसत। फिर यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 में महात्मा को महाधन आत्मा, रजनीश रजनी धन ईश, लघुत्तर लघु धन उत्तर, देवेंद्र देवधन इंद्र, है ना, महोत्सव महाधन उत्सव, महर्षि महाधन ऋषि, तथ्यु तथा धन यु, नाविक नौ धन इक नाविक, है ना। अब वाक्य के भेद, है ना, तो वाक्य में देखिए सबसे पहले शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग है, उद्देश्य और विधेय, है ना। जैसे अपन ने लिखे रंजीत बाजार जा रहा है, तो यहाँ पर रंजीत क्या होगा, उद्देश्य, है ना, और ये बाकी जो बच्चा ये क्या बन जाएगा, विधेय। ठीक है, ये हो गया उद्देश्य यानी कि नाम ये वाला, और ये विधेय हो गया। ठीक है, अब देखेंगे हम वाक्य के भेद रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर हमको पढ़ना है, अर्थ के आधार पर अभी नहीं पढ़ना है ना। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार है, 3, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में क्या करेंगे, जैसे मोहन पढ़ रहा है। संयुक्त वाक्य में जैसे कि बोला 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य को जब योजक शब्द की सहायता से जोड़ा जाता है तो संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो जैसे बादल गरजे और शब्द का यूज हो जाता है इसमें, है ना, और शब्द आता है। ठीक है, और बहुत सारी पहचान इसकी तथा भी आता है इसमें। ठीक, उसके बाद देखिए मिश्रित वाक्य। माने जहां जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान होता है और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं, है ना। जैसे माँ ने बताया था कि उन्हें बाजार जाना है ना, तो यहाँ माँ ने बताया था ये प्रधान वाक्य हो गया, उन्हें बाजार जाना है आश्रित, और की योजक शब्द है। तो इसकी भी पहचान है, जैसे इसमें और तथा, इसमें वैसे की, जो, ज्यों, इस प्रकार के शब्द पहचान इसकी रहती है मिश्र वाक्य, है ना। अब हम देखेंगे आओ करें 6 वाक्य वर्णों से बनते हैं, गलत, है ना, सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं। फिर वाक्य के 2 अंग है, सही। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है, सही। वाक्य को मिश्रित वाक्य या महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, गलत, है ना। सरल वाक्य में एक विधेय होता है, सही, है ना। अब देखेंगे आओ करें 7, निशा पत्र लिखती है। उद्देश्य क्या हुआ, निशा, पत्र लिखना क्या हुआ, विधेय। तो इसी प्रकार आपको निकालना है, जैसे सेकंड क्वेश्चन में है सचिन और विजय टहल रहे हैं, तो सचिन और विजय दोनों नाम आएगा इसमें उद्देश्य में, और टहल रहे हैं विधेय होगा। ठीक है, तो इसको आप बना लेंगे, एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। फिर देखिए आओ करें 8, किसान खेत जोत रहा है। कौन सा वाक्य है ये, सरल। सीमा आज स्कूल नहीं आई क्योंकि आ गया मिश्रित वाक्य। आशा गा रही है और मीना नाच रही है, तो और जो आया तो वो क्या हो गया, संयुक्त वाक्य। इसी प्रकार से आपको ये पूरे सेंटेंस को पढ़ना है, क्योंकि आपके पास लिखा हुआ तो है ना, और उसके बाद वर्णात्मक अनुच्छेद है ये, है ना, इसको छोड़ दीजिएगा आप लोग, बाकी क्वेश्चन आप तैयार करिए। अब देखते हैं हम सेकंड बुक में
पेज नंबर 12 निकालिए आप। जैसे इसमें लिखा है महाधन आत्मा, महात्मा, महीधन इंद्र, इस प्रकार के संधि कर्ण देगा तो महाधन आत्मा लिखे रहेगा तो हमको क्या लिखेंगे, महात्मा, है ना। महीधन इंद्र, महेंद्र, परधन उपकार, परोपकार। वैसे ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें परीक्षार्थी दिया है तो इसको हमको तोड़ के लिखना है, संधि विच्छेद करना है, तो हमने क्या लिखे, परीक्षा धन अर्थी। इसको आप ध्यान से देखेंगे, उल्टा सीधा नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा, नंबर कटेंगे। सत्याग्रह, सत्य धन आग्रह, ठीक है। उसके बाद गिरीश, गिरिधन ईश, इस प्रकार से बनाना है। अब देखेंगे मेरी बारी 3, रचना की दृष्टि से वाक्य के उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। घोड़ा दौड़ रहा है, कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य। चूंकि, चूंकि आ गया मिश्रित वाक्य। नेताजी मंच पर आए और आया तो संयुक्त वाक्य। ऐसे पहचान याद रखना है। जिसने नीली कमीज पहनी है वह मेरा दोस्त है, मिश्रित वाक्य। रवि पंजाब गया और आया तो संयुक्त वाक्य है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये मेरी बारी 3 भी पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए मेरी बारी 4 है ना। अब यहाँ पर दिया है संकेतों के आधार पर परिवर्तित कीजिए। तो मीनू ने आम खाया जबकि गीता ने चीकू खाया, तो हम क्या लिखेंगे, संयुक्त वाक्य बनाएंगे। तो मीना ने आम खाया और जबकि और गीता ने चीकू खाया, है ना। मीना ने आम और गीता ने चीकू खाया। उसके बाद सरल वाक्य में तुम बैठो और मैच देखो, तो तुम बैठकर मैच देखो। उसके बाद एक मिश्रित का बता दे रहे हैं हम, है ना। सुधीर को चोट लगी थी इसलिए वह स्कूल नहीं गया। चूंकि सुधीर को चोट लगी थी इसलिए वह स्कूल नहीं गया। इस प्रकार से आपको बनाना है। बना तो लिए हैं आपको, है ना, बस उसको आपको अच्छे ध्यान से पढ़ना है कि क्या लगता है, ठीक है। और जो चीज नहीं समझ में आएगी तो कॉल भी कर सकते हैं आप लोग, है ना। अब देखेंगे हम मेरी बारी 5, राम ने आम खाया। राम ने आम को खाया, इसको शुद्ध करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, राम ने आम खाया। दादाजी ने कहा और बच्चे शांतिपूर्वक बैठे। तो दादाजी ने कहा कि बच्चे शांतिपूर्वक बैठे, है ना। इस प्रकार से आपको ये बनाना है। और ये जो गद्यांश है इसको एक बार ध्यान से पढ़ना है और इन्हीं में आंसर भी लिखे हैं तो इसको आपको छाट के लिखना है ना। तो आज का ये रिवीजन हमारा समाप्त हो गया। अगला जो है कल हम कविता एक बूंद, इसका रिवीजन आपको करवा देंगे, है ना। तो आज की क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।